हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण, जिसमें हमें उदाहरण दिया हुआ है 7 नंबर। दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है। इसे हमें एक तरह से प्रमेय संख्या सिद्ध करनी है। ये जो संख्या दी हुई है 0.3 बार, इसको हमें प्रमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो कैसे होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दी हुई है हमें 0.333 ऐसे करके ये चलता जाएगा, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.3 के ऊपर बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम मान लेंगे। माना x बराबर क्या है 0.3 बार है, तो x को मैं यहाँ पे पूरा इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ 0.333 ऐसे करके आगे ये चलता जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये चेक करना होगा पॉइंट के बाद एक अंक ही रिपीट होता है, तो हमें क्या करना होगा, इस पूरी संख्या को 10 से गुणा करवा देना है। जो पूरी संख्या से 10 से गुणा करवाने पर क्या होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर जो ये संख्या दी हुई है इसको मैं 10 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 10x। मैं 10 से गुणा क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है जो रिपीट होता जा रहा है, तो मैं 10 से गुणा करूंगा। यदि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक रिपीट होते तो 100 से गुणा करते, पॉइंट के बाद यदि 3 अंक रिपीट होते तो हम 1000 से गुणा करते। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक ही रिपीट हो रहा था, तो हमने 10 से गुणा कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, ये 10 से इसको गुणा करने पर 10x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ये मैं इसको 10 से गुणा करूँगा तो ये पॉइंट है एक अंक आगे बढ़ जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी हमारे पास 3.3333 ऐसे आगे चलता जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना होगा, जो समीकरण नंबर 2 है उसमें समीकरण नंबर 1 को हम घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण हम 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x है यहाँ पर तो -x हो जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें से लेफ्ट हैंड साइड को घटा देंगे, और जो राइट हैंड साइड है उसमें हम राइट हैंड साइड को घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.3333 ऐसे करके ये चलता जाएगा, -0.3333 ऐसे ये चलता जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर तो ये हो जाएगा 9x, यहाँ पे क्या बचेगा तो हम माइनस कर देते हैं 3.333 ऐसे करके आगे चलता जाएगा। ये 0.333 ऐसे आगे चलता जाएगा। ये पूरे में से तो ये पूरा चला जाएगा, तो ये बचेगा 0.3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/9 हो जाएगा, और यहाँ से 3 से एक बार कट जाएगा ये, और 9 3 बार कट जाएगा, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, x बराबर 1/3। तो सबसे पहले हमने x का मान क्या माना था, x का मान माना था हमने 0.3 के ऊपर बार है, तो यही तो संख्या वापस हमने मानी थी। अब हम 3 का भाग देंगे 1 में, तो ये संख्या वापस आता जाएगा 0.333 ये आती जाएगी, ये 3 रिपीट होता जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो ये 0.3 के ऊपर बार है वह संख्या P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखो 1/3 ये P है और ये Q है, ऊपर वाली संख्या P हो जाएगी, नीचे वाला संख्या Q हो जाएगी, और Q 0 के बराबर भी नहीं है, और ये दोनों पूर्णांक है, तो हम 0.3 के ऊपर बार को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और हमने ये लिखे सिद्ध भी कर दिया है। तो अब हम आगे करते हैं उदाहरण नंबर 8, जिसमें दिया हुआ है, दिखाइए कि 1.272727 बराबर 1.27 के ऊपर बार है को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें 0.3 के ऊपर बार दिया हुआ था, उसमें हमें एक ही अंक रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करवा देंगे। एक अंक रिपीट होता है तो 10 से गुणा करवाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें संख्या दी हुई है 1.2727
1.27 ऐसे ये आगे रिपीट होता जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर बार हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर बार आता है। बार का मतलब यही होता है ये संख्या बार बार रिपीट होती जाती है। अब मैं क्या करूँगा, इस संख्या को मैं माना इस पूरी संख्या को x के बराबर मान लेंगे। तो माना x बराबर क्या हो जाएगा 1.7 के ऊपर है 27 के ऊपर बार हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x बराबर 1.27 ये बार बार रिपीट होता जाएगा। अब हमें क्या करना है, यदि पॉइंट के बाद दो संख्या रिपीट होती है तो हम 100 से गुणा करवाते हैं। अब हमें क्या करना होगा, देखो पॉइंट के बाद दो संख्या रिपीट होती है तो हमें 100 से गुणा करवाना होता है, और पॉइंट के पहले हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जानी चाहिए। तो पूर्ण संख्या पहले से है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करवा देंगे। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। समीकरण एक को 100 से गुणा करवाने पर तो यहाँ 100 से गुणा करवाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 100x हो जाएगा, और यहाँ पे मैं 100 से गुणा करूँगा तो ये पॉइंट 2 अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 127.27 ऐसे ये चलता जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना होता है, ये जो समीकरण नंबर 2 है उसमें से समीकरण नंबर 1 को हम घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड में से घटा देंगे, यानी 100x माइनस x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड वाले में से राइट हैंड साइड वाला घटा देंगे। ये हमारे पास संख्या थी समीकरण नंबर 2 में, और समीकरण नंबर 1 में हमारे पास है 1.27 का रिपीट होता जाएगा। 100 में से x को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 99x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 127 में से हमें 127.27 इसमें से हम घटा देंगे 1.27 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट के बाद वाला सारा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये 2 और ये 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 126। हमारे पास देखो x का यहाँ पे क्या मान हो जाएगा, ये 99 को हम 126 के बट्टे में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 126/99। तो x का मान क्या आ गया, इसको हम 9 से काट देंगे तो ये कट जाएगा ऊपर वाला 14 बार, और ये नीचे वाला कट जाएगा 11 बार। तो इसका ये आंसर आ जाएगा x का मान जो हमने माना था, x का मान 1.27 के ऊपर बार है। ये वाला संख्या हमारे पास p/q के रूप में आ गई है, अतः हम p/q के रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। तो यहाँ से देखो हमें p/q के रूप में मिल गया है ये संख्या 14/11, जो कि p का मान यहाँ पे है 14 और q का मान क्या आ जाएगा 11, और यहाँ पे देखो p और q दोनों पूर्णांक हैं और q का मान 0 भी नहीं है, और p/q के रूप में है, p/q के रूप में व्यक्त कर दिया है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को x के बराबर मान लेंगे। तो माना x बराबर 0.235 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर देखो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूँ। ऐसे करके ये बार बार चलता जाएगा आगे आगे। अब हमें क्या करना है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक पूर्ण संख्या लानी है, और पॉइंट के बाद हमें जो संख्या रिपीट हो रही है वो रखनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10x हो जाएगा ये, और ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.35 आगे चलता जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर बन जाएगा 2। अब हमें क्या करना होगा, जो समीकरण नंबर हमारा 1 है उसे हमें 100 से गुणा करना होगा। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा 100x बराबर 23.535 ये हमारे पास चलता जाएगा आगे। लेकिन इसमें देखो
ये जो 5 है ये वापस रिपीट नहीं हो रहा है, हमारे पास संख्या रिपीट हो रही है, 3 5 3 5 ही रिपीट हो रही है। अब हम और क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को वापस 1000 से गुणा करेंगे। तब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 1000 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 1000x बराबर क्या हो जाएगा, 235.353535, ये रिपीट होता जाएगा। अब हमें समीकरण नंबर इसको 3 दे देना है। समीकरण नंबर देखो 2 में और 3 में जो संख्या है वो रिपीट होती जाती है, 2.3535 है और यहाँ पे 235.3535 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पे देखो मैंने 100 से गुणा करवाया था, उसमें ये पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं होती है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। इससे बाद जो हमने 1000 से गुणा किया था उसके पॉइंट के बाद वो संख्या रिपीट होती है, और जो 10 से गुणा करवाया था उस समय पॉइंट की संख्या के बाद रिपीट होती जाती है। अब हमें ये संख्या घटाने के लिए क्या करना होगा, समीकरण नंबर 3 और 2 में से तो 1000x माइनस 10x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 235.353535 ऐसे ये रिपीट होता जा रहा है, माइनस 2.353535 ये रिपीट होता जा रहा है। अब यहाँ से क्या हमें मिलेगा 990x, और यहाँ पर देखो 235 है, 0.35 है, 3535 ये चलता जा रहा है। यहाँ पर देखो हमें ये पूर्ण संख्या मिल गई है और पॉइंट के बाद समान संख्या रिपीट हो रही है, और यहाँ से 2.353535 को हम घटा देंगे तो ये वाला पूरा संख्या, तो पॉइंट के बाद जो संख्या है वो तो 0 हो जाएगी, ये तो हो गया 0। अब 5 में से 2 जाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 2 बचेगा, हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी 233। अब हमें x का मान निकालने के लिए ये संख्या यहाँ पे गुणा में है, बराबर की दूसरी साइड जाते ही भाग में हो जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगा 233/990, ये p/q के रूप में आ गई है। हमने ये p/q के रूप में व्यक्त कर दिया है, जहाँ पर p का मान क्या है हमारे पास 233 और q का मान है 990, तो इसे हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दिया है, और p और q के मान भी आ गए हैं, और q 0 के बराबर भी नहीं है, और ये p का मान भी पूर्णांक है और q का मान भी पूर्णांक है, इसलिए ये हमने सिद्ध कर दिया है कि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम आगे करते हैं उदाहरण नंबर 10, जिसमें दिया हुआ है 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/7 को हम दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो यहाँ भाग देके हम दशमलव रूप ले लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देखो 1 का भाग देना है, 1 में भाग देना है 7 का, तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा के 0 लिख देंगे। अब 7 का भाग देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 बट्टे में, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब बचेगा शेषफल क्या बचेगा 3, और यहाँ पे और 0 लगा देंगे तो यहाँ पर भी 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा 28। अब यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है 2, तो यहाँ पे और एक 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी हम 0 लगा लेंगे। तो यहाँ पर 7 का भाग देंगे तो जाएगा 2 बार और आएगा 14, 2 बार भाग जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल बचा है 6, एक 0 यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर भी हम 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर शेषफल क्या बचे भाग, तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा, भाग जाएगा 8 बार, 7 8 56 हो जाएगा, शेषफल बचेगा हमारे पास 4, और अब 0 और लगा देंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पे कितनी बार भाग जाएगा और 5 बार भाग जाएगा, तो 35 आ जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा 5, और यहाँ 0 लगाने पर क्या हो जाएगा हमारे पास 49, 7 बार भाग जाएगा तो शेषफल बचेगा 1, और ये संख्या वापस रिपीट होती जाएगी, क्योंकि हमने 1 से शुरू किया था और वापस शेषफल 1 आ रहा है, तो ये संख्या वापस रिपीट होती जाएगी। तो हमारे पास संख्या क्या बच गई, 1/7 का मान क्या आ गया हमारे पास 0.142857, इसके ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी।
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.142857 ऐसे करके वापस ये रिपीट होता जाएगा। अब हमें दूसरी संख्या दी हुई है हमें 2/7। हम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/7। हमने अभी 1/7 का मान निकाला ही है, तो 2 को जो भी हमें संख्या आई है उसको 2 से गुणा करा देंगे। तो ये संख्या हमारे पास ये थी 1 4 2 8 5 7 के ऊपर 12 है ये संख्या हमें। अब जो ये संख्या दी हुई है इससे हम 2 से गुणा करवा देंगे, क्योंकि इसका 1/7 का ये 2 गुणा है, तो इससे 2 से गुणा करवाने पर हमारे पास संख्या कौन सी आ जाएगी, हमारे पास इसका मान आ जाएगा 0.285714 के ऊपर 12, क्योंकि ये भी बार बार रिपीट होता जाएगा। तो हमें क्या करना है 0.142857 के ऊपर 12 है तथा इसके बीच में है संख्या, ऐसी हमें अपरिमेय संख्या निकालनी है। इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें एक ऐसी अपरिमेय संख्या निकालनी है। ऐसी अपरिमेय संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 14 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ 0.14 है इससे बड़ी, और 0.28 से बड़ी, चाहे आप 15 ले लो 16 ले लो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 16। जैसे सबसे पहले क्या 0.16 016 2 बार 0 ले लेंगे 16, यहाँ पे 3 बार 0 16 4 बार 0, ऐसे चलता जाएगा और ये रिपीट भी नहीं होता है। अगर रिपीट होता है तो वो परिमेय संख्या बन जाती है। हमें कोई संख्या रिपीट नहीं करनी है, लेकिन ये एक सीक्वेंस बन जाता है, तो ये सीक्वेंस बनता जाएगा। हमें देखो इन दोनों के बीच में संख्या चाहिए, हम 0.27 तक कुछ भी संख्या ले सकते हैं और 0.15 से 27 तक कुछ भी संख्या ले सकते हैं, और उसमें हम रिपीट नहीं होनी चाहिए वो संख्या। इसलिए मैंने क्या किया है 16 को लिख के उसके बाद 1 बार 0, फिर 2 बार 0, फिर 3 बार 0, फिर 4 बार 0, ऐसे एक पैटर्न बन गया है। ऐसे इसमें अगर संख्या रिपीट हो जाती तो वो परिमेय संख्या बन जाती। अपरिमेय संख्या बनाने के लिए हमने एक संख्या को रिपीट नहीं किया है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.210 2100 21 000 21, ये 4 बार 0 आ जाएगा, ऐसे करके